हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे मंडे मार्केट किस तरह का साइकोलॉजी के साथ में ग्राउंड में उतरने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी प्राइस एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का साइकोलॉजी, जहां पे हम लगातार एक साइकोलॉजी पे डील कर रहे हैं जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ जी, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये बंद हुआ ना, तब से भैया मार्केट जो है वहां पे हम देख रहे हैं लगातार बियरिश मोमेंटम दिखाई दे रही है। हमने लगातार देखा, आज तीसरा दिन जो है मार्केट गिरता हुआ नजर आया है यहाँ पे, है ना। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मतलब पूरा ग्लोबल मार्केट में भैया जो इतना बड़ा गिरावट आया, पूरा मार्च के महीना में हमने देखा गिरावट, ये क्यों आया? सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा दुनिया की बात करें, उसका 20% गैस और ऑयल जो है ना, यहीं से भाई इसी रास्ते से गुजरता है, इसी रास्ते से सप्लाई होती है ना। अब 20% अगर यहाँ पे आप समझ लो पूरा दुनिया का 20%, तो आप समझ सकते हैं पूरा ग्लोबल कंट्री जो है इफेक्टेड हो गया, और वो हुई भी। पिछला पूरा मार्च में हमने देखा मार्केट गिरते रही। इसके बाद फिर हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुई, सीज फायर हुआ, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, अब सीज फायर तो है लगा हुआ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि भैया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद है तो आप सीज फायर लगा के रखो या सीज फायर खोल के रखो, या भैया युद्ध चलता रहे या युद्ध बंद रहे, क्या फर्क पड़ता है? युद्ध से फर्क नहीं पड़ता ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल कंट्री को, उसको फर्क पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि देखो साइकोलॉजिकली मार्केट बेयरिश जोन में चली गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का मतलब है सेलर, मतलब सेलर जो है वो सेलिंग करेगा, और बायर भरोसा नहीं कर सकते मार्केट पे, ये भरोसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके साथ में भी आप जानते हैं कि ट्रम्प ने जो है वो लास्ट बुधवार तक का टाइम दिया था, 2 सप्ताह का सीज फायर हुआ था। उसके बाद उन्होंने टाइम बढ़ाया, बोला कि पाकिस्तान के कहने पे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, 3 से 5 दिन तक का टाइम बढ़ाया। पहले तो बोला भैया कि जब तक ईरान प्रपोजल नहीं दे सकता है तब तक हम टाइम बढ़ाएंगे, फिर बोला 3 से 5 दिन तक का टाइम दे रहे, फिर उसके बाद बोला फ्राइडे तक भेजना होगा। अब आप देखो फ्राइडे तो खत्म हो गया भैया अभी तक, और वहां पे ईरान का तुरंत ही रिप्लाई आया था कि भैया हम फ्राइडे तक भेज नहीं पाएंगे, है ना वहां पे। तो अभी भी ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, जब तक वो प्रोपोजल नहीं बना देता है, उसके अंदर में अपना ही गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मन मुटाव चल रही है, जिसके कारण वो मतलब एक यूनिटी में नहीं है, बटे हुए हैं, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग। तो वो लोगों को टाइम लगेगा, तो चलो टाइम ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखो पूरा ग्लोबल मार्केट में ये चीज़ें हो रही है कि भैया मतलब ईरान ने भी बोला कि ये सीज फायर का कोई मतलब बनता नहीं है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद कर दिया है तो ये सीज फायर का क्या मतलब बनता है? और ग्लोबल मार्केट को भी क्या फर्क पड़ता है ये सीज फायर से? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। क्योंकि भैया जो गैस और जो यहाँ पे ऑयल है ना, उसका तो सप्लाई बंद हो गया, वो तो पूरी तरह से बैरियर लग गई है वहां पे, जो रूट हमारा था, है ना, वो तो ओपन नहीं है। ठीक है, तो अब ग्लोबल मार्केट ने उसका प्रेशर दिखाना शुरू किया। आज हमने देखा तीसरा दिन मार्केट गिरता हुआ नजर आया है। तो अब ये जो गिरावट है, क्या ये गिरावट चलता ही रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, बस इतनी बात समझ लीजिए कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट गिरता रहेगा। बस इतना ही साइकोलॉजी पकड़ करके चलना है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाला 10 दिन नहीं खुलता है ना, तो 10 दिन मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि मार्केट ऐसे करके गिरता है, ऐसा नहीं कि एकदम से सीधे गिरे, लेकिन मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में रहेगी, ये चीज हम, क्योंकि भैया पूरा ग्लोबल कंट्री को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मतलब है। उसके बाद भी अब देखो सीज फायर हो गया, उसके बाद भी जो न्यूज आ रही है ना, उसको देख करके लगता है कि भैया ये युद्ध कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी कोई जो है ना एकदम से आ जाएंगे वो करने के लिए। और जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है उससे क्या हो रहा है, बायर को और भरोसा नहीं हो रहा है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बायर एकदम से भरोसा नहीं कर रहे, बाइंग करने के लिए जाएंगे नहीं बड़े प्लेयर यहाँ पे। और उसके साथ में जो स्टेटमेंट आ रही है, मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, ये स्टेटमेंट जो आ रही है ना, इससे और ज्यादा, जैसे यहाँ पे क्या है, ईरान की नूर न्यूज है ना और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। मतलब भैया आप जो है, आप एयर डिफेंस जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको क्या कर दिया, उसको सक्रिय कर दिया, उसको आपने ओपन कर दिया। ओके, और हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है और ना ही किसी घटना की जानकारी दी है। मतलब इन्होंने एक्टिवेट कर दिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम को, ओके, ईरान ने। चले, ये तो पहला नंबर यहाँ पे न्यूज हो जाता है। उसके बाद हम जब देखते हैं दूसरा नंबर न्यूज, तो यहाँ पे क्या, इजराइल बोला ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने को तैयार। उन्होंने आगे कहा हम अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं कि भैया हरी झंडी अगर अमेरिका हमें दे दे, मतलब परमिशन अगर दे दे ना,
क्योंकि देखिए अमेरिका अगर सीज फायर लगाए तो कोई भी कंट्री एक बार सोचेगी सीज फायर को तोड़ने से, ये भी बात है। क्योंकि भैया उस पर देखो ऐसा नहीं कि लॉ काम नहीं करता, लॉ के हिसाब से भी उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सीज फायर लगाओ तो ऐसे तो चांस कम है कि सीज फायर को जो है यहाँ पे उल्लंघन किया जाएगा, उसके नियम को, ठीक है, ब्रीच किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पे इजराइल बोल रहा है कि भैया हम पूरी तरह से तैयार हैं, मतलब इन्होंने अब बता दिया हम तैयार हैं, बस अमेरिका के हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी खामनाई के वंश को पूरी तरह से खत्म करने, है ना, करने के लिए पूरा तरह से वंश को पहले खत्म कर देंगे खामनाई का। और इसके अलावा प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को नष्ट करके, मतलब पूरा पावर प्लांट को ये उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। मतलब आप समझो पावर प्लांट अगर खत्म हो जाएगा तो भैया पूरा ईरान अंधकार में चली जाएगी, है ना। वही इनका टारगेट भी है, पाषाण युग का मतलब वही है। एक बार आप आगे देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है, प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को नष्ट करके, है ना, तथा उसके राष्ट्रीय आर्थिक बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर चुके, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, है ना, चाहे वो रियल एस्टेट हो या जो भी, सबको। ईरान को अंधकार युग और पाषाण युग में लौटाने के लिए, मतलब ईरान को भैया पाषाण युग मतलब अंधकार युग में धकेल देंगे पूरी तरह से, ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना। तो आप देखो ये काटाज ने यह धमकी भी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा तो यह अलग और जानलेवा होगा। तो आप सोचो कि ये जो है ना इजराइल बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर युद्ध वापस से स्टार्ट हुआ तो क्या भयंकर रूप लेकर के आ सकता है, और शायद हो सकता है कि ईरान को टारगेट किया जाए ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ईरान भी सोचे। लेकिन देखो ईरान में मैंने जैसे बताया कि ट्रम्प जो है वो खुद ही बोल रहे हैं कि ईरान के अंदर में ही लोग जो है ना वहाँ पे मतलब जितनी भी पार्टी है ना वो अलग अलग बटी हुई है, ठीक है। जैसे वहाँ के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो मतलब सैनिक विभाग है ना, मिलिट्री विभाग है, वो अलग ही चल रहा है, राजनीतिक विभाग अलग चल रहा है, खामनेई का अलग चल रहा है, उधर सांसद अलग चल रहा है। तो सारी चीज़ें जो है एकदम बटी हुई है। इसलिए जो है ना अभी तक आप देख रहे हैं एक समझौता पे वो अभी तक आ नहीं पाए हैं। लगातार उनको बोला जा रहा बातचीत आप करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वो बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई सबका मत ही नहीं ना, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है अंदर में, ये तो है। ओके, और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने से आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान को हमने देखा ही है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होता है, कि मिलिट्री अपना चला रही है, प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें होने लगती है ना। तो वहीं कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे जो है वो चल रहा है, इस तरह का दिखाई दे रहा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि मंडे का मार्केट में जो है वो किस तरह का परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुला है आप मार्केट को नीचे ही देखें तो ज़्यादा बेटर है। ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि ठीक ठाक होने वाला है मार्केट। हाँ ये जरूर है कि मार्केट जो है ऐसे करके चलती है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं सेल ऑन राइज। अभी मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाए तो सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। तो ये वर्ड को नोट कीजिएगा एकदम से। और ये वर्ड कहाँ पे यूज होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैसे सेल ऑन राइज को यूज कर सकते हैं। तो अब देखो जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया। अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में करना क्या है, यहाँ पर से गिर रहा मार्केट, थोड़ा ऊपर गया सेल करो, यहाँ से नीचे थोड़ा ऊपर गया सेल करो, थोड़ा ऊपर गया सेल करो, है ना, फिर से थोड़ा ऊपर गया तो सेल। मतलब भैया जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाते हुए नजर आता है सेल करने का अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगा ये फाइनली हो चुका है। ठीक है, ये हमारी लिए बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा दूसरा नंबर एक और सबसे बड़ा सिग्नल जो हमें मिल रहा है ना वो हमारा आईटी सेक्टर है, क्योंकि आज आईटी सेक्टर पूरा तरह से क्रैश कर गया। 5% से ज़्यादा आईटी सेक्टर में गिरावट, 5.29%, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम कंपनी वाइज चेकआउट करें कि कंपनी वाइज किस में क्या क्या गिरावट आया है, तो सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस 6.93 मतलब 7% के लगभग में गिरावट हुआ है। एचसीएल टेक्नोलॉजी में 5.82 मतलब 6% लगभग। टीसीएस में लगभग 5% आप बोल सकते हैं। टेक महिंद्रा में 4.5% का गिरावट, विप्रो में थोड़ा कम हुआ है, इन सब से 1.68%। मतलब आप देख सकते हैं कि भैया आईटी सेक्टर ने जो आज किया ना पूरा मार्केट, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स को तो कभी भी उठने ही नहीं दिया मार्केट ने। ये जो मतलब गिर रहा था ना भाई, ये भयंकर वाला गिरावट था। मतलब कहीं से भी मार्केट जो है ना वो आ ही नहीं सकता था ये में, क्योंकि सिर्फ रेड कैंडल, आप सोचो कितना सारा रेड कैंडल,
मैं जानता हूं कि देखो बैंकिंग सेक्टर, आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पूरा मार्केट को चलाती है ना। अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगी तो पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, और बैंकिंग सेक्टर नीचे जाएगी तो पूरा मार्केट नीचे जाएगा, ये चीज हम जानते हैं, है ना। लेकिन आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर तो भैया देखो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर हमारा कोई बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था अप साइड में। लेकिन हाँ ये चीज है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ। देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी है और ये हमारा आईटी सेक्टर है। आप देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भैया जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वहां तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिला, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई खास गिरावट तो है नहीं, यहाँ पे मार्केट खुला और मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब बहुत ज्यादा कोई एक रेंज के अंदर में चल रही थी। लेकिन आईटी सेक्टर इतना ज्यादा नीचे जा रहा था। आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर जिधर जाती है पूरा निफ्टी और सेंसेक्स पूरा मार्केट ही उस साइड में जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है। लेकिन हम जानते हैं दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आईटी है, और उसका फर्क जो पड़ेगा, आईटी का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, निफ्टी में और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो आईटी का कोई रोल ही नहीं, वहां तो बैंकिंग सेक्टर है, सिर्फ बैंकिंग कंपनी है। तो आईटी का रोल जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स में। अब क्या हुआ कि ठीक है बैंक निफ्टी जो है साइडवेज है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा नीचे में नहीं, एक रेंज में। तो निफ्टी भी एक रेंज में रहती है, लेकिन आईटी ने पूरी तरह से धकेल दिया उसको डाउन साइड में। और आपने देखा कि भैया जो हमारा निफ्टी 50 यहाँ पे था, वो आपने देखा कि कुछ और ही मोमेंटम में थी। मतलब बैंक निफ्टी तो एक ही जगह पे रुक गया ऐसे करके, लेकिन निफ्टी 50 को गिराने में पूरी तरह से आईटी सेक्टर, क्योंकि भैया अगर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है और अगर ये पूरी तरह से क्रैश कर जाए तो भैया फिर तो मार्केट नीचे जाएगी ना, फिर तो मार्केट को कोई ये नहीं कर सकते। हाँ देखो अब यहाँ पे अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो देखो आईटी सेक्टर में अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि फिर से आईटी सेक्टर ने बता दिया है कि भैया अभी मार्केट और क्रैश होने वाली है। क्योंकि जानते हो युद्ध हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, लगभग 26 फरवरी के आसपास से मेरे को लगता है कि युद्ध का सिनारियो स्टार्ट हुआ है। अब देखो 26 फरवरी को मार्केट खड़ी कहाँ पे थी, वो चीज देखिए। मतलब 26 फरवरी को भैया मार्केट यहाँ पे खड़ी थी। अब आप सोचो कि 26 फरवरी से पहले ही आईटी सेक्टर इतना गिर गया, इतना ज्यादा गिर गया, और उसके बाद भी गिरावट आई, फिर से गिरावट आया, लेकिन युद्ध से पहले ही इतना ज्यादा गिर गया आईटी सेक्टर। मतलब आईटी सेक्टर ने जो है वो हमें पहले ही बता दिया कि देखो पूरा मार्केट जो है यहाँ पे क्रैश होने वाली। जैसे मैं आपको एक बार निफ्टी 50 दिखा दूं तो आप निफ्टी 50 को देख करके यहाँ पे समझ पाएंगे। जैसे देखिए ये निफ्टी 50 है, मैं एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देखो कि गिरावट मोस्टली कहाँ से आई, 26 फरवरी। ये देखिए 26 फरवरी को यहाँ पे मार्केट खड़ी थी, और यहां से आप देखें कि एकदम से न्यूज के कारण मार्केट यहां पे गिरी। लेकिन आईटी सेक्टर ने क्या किया, आईटी सेक्टर ने पहले ही बता दिया भाई, 26 फरवरी तक तो आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा गिर करके भाई बहुत ज्यादा गिर चुकी थी पहले ही। मतलब आईटी सेक्टर ने पहले ही बता दिया कि देखो भैया मार्केट जो है वो गिरने वाला है, मतलब पूरा मार्केट क्रैश होने वाला है। आईटी सेक्टर पहले ही गिर चुकी है, क्योंकि आईटी सेक्टर में ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ भी चीजें होने वाली होगी आईटी सेक्टर में सबसे पहले फर्क पड़ेगा, है ना। और उसके बाद हमने देखा और भी आईटी सेक्टर गिरता हुआ नजर आया। अब हम फिर से देख रहे हैं कि ठीक है अभी सीज फायर है, अभी कोई खास गिरावट नहीं हुआ निफ्टी 50 में, लेकिन हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर ने जितना चढ़ाई हुआ था वापस से वहां तक पहुंच। मतलब आईटी सेक्टर जो है वो बताना चाहता है कि देखो भैया मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, मतलब अभी लंबा गिरावट मार्केट में हो सकता है। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर जो पिछले बार हमें एक सिग्नल दे रहा था, इस बार भी इसी तरह का कुछ सिग्नल जो है आईटी सेक्टर हमें दे रहा है। इतना ज़्यादा क्रैश जो है पहले ही हो रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर को डर है कि मार्केट जो है क्रैश कर सकती है ना। मतलब देखो आईटी सेक्टर अगर इतना ज़्यादा सेलिंग आईटी सेक्टर में हो रहा है तो ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि आईटी सेक्टर में जितने भी इन्वेस्टर है, जो भी इसके कंपनी में जो पैसा लगा के रखे, उनको पता है कि मार्केट गिरने वाला है। और जब मार्केट गिरेगा तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा क्रैश होती है, हमने देखा हमेशा। इसीलिए यहाँ से लोग निकल रहे हैं मार्केट से। तो हमें बड़े प्लेयर को फॉलो करना है, कुछ बड़े प्लेयर जो यहाँ पे सेल करके जा रहे हैं, निकल रहे हैं मार्केट से, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट और क्रैश हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो आप ये मान के चलना तब तक मार्केट क्रैश होता रहेगा। मार्केट का उठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी उठा तो भी गिरेगा,
अगर मान लो मार्केट हमारा गैप अप भी आ गया ना, तब भी हम मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में गिरावट आता रहेगा। गैप अप से भी मार्केट गिरेंगे वहां पे, क्योंकि ये जो है ना, ये मार्केट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ लिया है। तो बस यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, अपने मार्केट जैसे ही ऊपर आया, थोड़ा भी आपने देखा कि बाउंस किया मार्केट, बस बाउंस से सेलिंग आएगी मार्केट में। बाउंस आया सेलिंग करेंगे, बाउंस आया सेलिंग करेंगे। बाद बाकी देखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा लेवल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी में बता दिया कि सेल करके जाना है, जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर गई सेल करना है, थोड़ा ऊपर गई सेल करना है। जिस दिन आपको लगेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, न्यूज आ जाएगा, बस उस दिन आप ये चीज़ को छोड़ दीजिएगा कि सेल ऑन राइज है। लेकिन जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तब तक आप ये मान के चलना कि सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट में। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं एक काम, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो वो तो आपको बता ही दिया है कि 12 मंथ के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ, 3 मंथ, सबका कैंडल आप देख लो, हाई लो मार्क कर लो। 1 मंथ का टाइम फ्रेम में, 1 सप्ताह के टाइम फ्रेम में, 1 दिन का टाइम फ्रेम में, सब में हाई लो मार्क कर लीजिए। और जहां मार्केट करेंटली खड़ी है उसके ऊपर का जो हमारा ऊपर का जितना लाइन होगा सब हम रेसिस्टेंस मान के चलेंगे, नीचे होगा तो सपोर्ट मान के चलेंगे। जैसे आज हमने आपको बताया भी था, देखो सपोर्ट यहाँ पे थी, अब सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद सीधे यहाँ तक का मोमेंटम एकदम से साफ साफ दिखाई देता। आपको सुबह ही में दिखाया था कि देखो 24,141 टूट गया ना, तो फिर दिक्कत करेगा मार्केट यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे एकदम आराम से मार्केट गिर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से मार्केट जो 23,552 में सीधे सपोर्ट है। अब एक दिन में इतना तो नहीं गिरेगा, क्योंकि 1000 मतलब लगभग 600 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का हो जाता, 600 पॉइंट उतना तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 300 प्लस पॉइंट मार्केट गिर चुका है वहाँ से, है ना। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि मतलब इधर जो है, इधर मार्केट को एकदम से मोमेंटम मिल गया, जैसे यहाँ से गिरी मोमेंटम मिल गया मार्केट को गिरने का। ओके, तो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करके रखें, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगा नीचे के साइड में, तो मार्केट नीचे गिरेगी। रेसिस्टेंस अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होगा, तो वहाँ पे हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, तब तो ठीक है, तब तो जाएंगे। नहीं तो फिर अभी रेसिस्टेंस अगर ऊपर के साइड में ब्रेक भी किया ना, तो वो फेक आउट हो सकता है, तो थोड़ा वहाँ पे आपको सेटअप लगाना होगा। मतलब नीचे के साइड में ठीक है मार्केट, अप साइड में थोड़ा रिक्सी मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चले, तो ये हो गया। बाद बाकी हम अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो ग्लोबल मार्केट में भी पूरी तरह से प्रेशराइज है ना। और आप देख रहे हैं लगातार जो है यूएस मार्केट भी गिर रही है। एडीआर भी जो हमारा है, अमेरिकन डिपोजिटरी स्लिप, वो भी हमारा पूरी तरह से गिर रहा है। बाद बाकी कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल हमारा संडे का दिन है, कल हम सुबह में 6 बजे वीकली एनालिसिस अपलोड करेंगे, जहां पे वीकली प्लस मंथली प्लस उससे ऊपर का जितना भी टाइम फ्रेम होगा, हम सबको एक बार एनालिसिस करेंगे। क्योंकि मैंने जब भी आपको ऐसा एनालिसिस दिया है, बहुत परफेक्ट आपको दिया है। 1 अप्रैल के पहले मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि कोविड-19 में जैसे रिकवरी आई थी वैसे रिकवरी होगा, और 1 अप्रैल से मार्केट ने बहुत रिकवरी किया। 22,000 से मार्केट 24,000 प्लस चली गई, लगभग 24,300 का लेवल हमें मार्केट में देखने को मिला, आप जानते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, 24,600 तक का लेवल हमको मार्केट में देखने को मिला, जबकि मार्केट 22,100 या 200 के आसपास में थी 1 अप्रैल के आसपास में, है ना। तो वहां से हमने आपको एनालिसिस दिया था लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। फिर से हम एनालिसिस करेंगे एक बार मार्केट को कि अब क्या करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।